आज की इस वीडियो में हम शुरू करने लगे हैं फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन 1 है, फाइंड द 3 रूट्स ऑफ। इसके 3 रूट्स मालूम करने हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 8, लेट एक्स क्यूब इक्वल 8। यहाँ पे 8 प्लस में है, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। फिर इसको लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 8 को लिख लेंगे 2 का क्यूब। हमारे पास फार्मूला है ए का हमारे पास क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको ओपन करते हैं। एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 इक्वल 0, माइनस 2 को उस तरफ ले जाएं तो प्लस 2 हो जाएगा। एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख लेंगे a इक्वल 1 क्योंकि यहाँ पे 1 है। b इक्वल x के साथ 2 है तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी। c की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नंबर है 4, ये हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइड 2a। वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट b की वैल्यू स्केयर 2 स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1। माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्केयर लिया 4 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे माइनस 12 आ जाएगा। माइनस 12 को हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो 4 का स्केयर रूट होता है 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 डिवाइड 2। 2 हम कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस 3 डिवाइड 2। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 2। इसके अंदर दो वैल्यू हैं, एक ओमेगा की और दूसरी ओमेगा स्केयर की। तो इसको हम लिख लेंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर और x इक्वल टू 2। ठीक है, ये जो पीछे हमने फाइंड किया था वो वाली वैल्यू है। सेकंड पार्ट माइनस 8, लेट एक्स क्यूब इक्वल माइनस 8। माइनस 8 को आप इस तरफ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा। इसको एक्स क्यूब लिख लेंगे प्लस 2 का क्यूब। यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला क्यूब वाला जो आपको पीछे लिख के दिखाया है, एक्स प्लस 2 एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। एक्स प्लस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस 2 आ जाएगा। एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4, इसको लेके इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 और c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट की माइनस b की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट b की वैल्यू माइनस 2 का स्केयर माइनस 4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। माइनस 2 प्लस माइनस स्केयर रूट 2 का स्केयर लिया 4, 4 4 ज़ा 16 डिवाइड 2 माइनस और माइनस 2 प्लस माइनस 4 में से 16 माइनस किए माइनस 12। 12 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो 4 का स्केयर रूट लिया तो 2 आ जाएगा। इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये इसमें से 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर रह जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्केयर रूट
-3/2। तो ये इसके अंदर दो वैल्यू हैं, एक ओमेगा की और एक ओमेगा स्क्वायर की। तो ये -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, और साथ ये जो हमने वैल्यू पहले फाइंड की है x = तीसरा पार्ट 27 x³ = 27। 27 को इस तरफ ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। x³ - 27 किसका क्यूब है? 3 का, इक्वल 0। यहाँ पे वही क्यूब वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। x - 3 को इस तरफ ले आए, +3 हो जाएगा। फिर x² + 3x + 9 = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी, और फिर 3 3 = 9, 9 4 = 36। -3 ± 36 में से 9 माइनस करेंगे, -27। -27 को हम लिख लेंगे 9 × -3। -3 ± 9 का रूट होता है 3, 3 - √3/2। इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो -1 ± √-3/2। तो इसको भी आप लिख लेंगे 3 ओमेगा स्क्वायर, और साथ x की वैल्यू जो पहले फाइंड की है। 4 पार्ट -27 लेट x³ = -27। -27 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। x³ + 3 का क्यूब, फिर क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे। x + 3 = 0, +3 को दूसरी तरफ लेकर गए, -3। अब ये वाली वैल्यू लेते हैं और इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a = 1, b = -3, c = 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b की जगह -3, +- फिर b की जगह -3 का स्क्वायर, -4 फार्मूले वाला, a की जगह 1, c की जगह 9, /2, a की जगह 1। x = -3 ± √3 का स्केल लिया 9, 9 4 = 36, /2। -3 ± 36 में से 9 माइनस किए, -27। -27 को लिख लेंगे 9 × -3, 9 का रूट होता है 3, 3 कॉमन ले लेंगे, -3 -1 ± √-3/2। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x = -3 जो पहले फाइंड की है, फिर -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर दो वैल्यू ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है, वो हमने लिख ली है। 5 पार्ट 64 लेट x³ = 64। x³ ये +64 है, इसको इधर ले जाए, -64 = 0। x³ - 64 को लिख लेंगे 4 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लिख लिया। x - 4 x² + 4x + 16, x - 4 = 0 किया, इसमें से x की वैल्यू निकाल ली। फिर ये वैल्यू ली, x² + 4x + 16 = 0। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू ये 4 हो जाएगी, c की वैल्यू 16 हो जाएगी। x = -b ± √b² - 4ac /2a। माइनस b की जगह 4, ± b की जगह 4 का स्क्वायर, -4, a की जगह 1, c की जगह 16, 4 का स्क्वायर लिया 16,
16 4 ज़ा 64, 64 में से 16 माइनस करेंगे -48, 48 को हम लिख लेंगे 16 मल्टीप्लाई -3, 16 का रूट होता है 4, -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3। अब ये 4 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड 2, ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो इधर लिख लेंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर और साथ ये x इक्वल 4। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा है तो ये भी 1 प्लस ओमेगा है, तो इस ओमेगा स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे तो बन जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 8, ये दोनों ऐड होंगे, -2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8, -2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। जब पावर इवन हो तो माइनस अगर साथ हो तो वो ख़त्म हो जाता है, 256। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 16, 256 ओमेगा 15 और ओमेगा 1, इन दोनों को इलादा लिख लिया, ठीक है। 16 को हमने ओमेगा 15 और ओमेगा लिख दिए। ये क्यों लिखे? क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। 256 ऐसे ही आएगा, ओमेगा की पावर 3, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है 5, तो ये इधर होल की पावर 5 हमने लिख लिया, साथ ये ओमेगा लिख लेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो 1 का जब 1 की पावर 5 करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 256 को 1 से मल्टीप्लाई किया 256 और साथ ये ओमेगा आ जाएगा। सेकंड पार्ट, ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 27 प्लस 1, तो ओमेगा 28 को हम लिख लेंगे 27 इलादा कर लेंगे और एक ओमेगा इलादा कर देंगे। 29 को भी हम इसी तरह लिखेंगे, ओमेगा 27 इलादा करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इलादा कर देंगे प्लस 1। अब ये ओमेगा 27 और ये ओमेगा 27 कामन ले लेंगे, तो रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये प्लस 1 साथ लिख देंगे। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल किसके होता है, 0। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है, यहाँ पे प्लस 1 है उस तरफ ले जाएं तो ये -1, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, -1 और ये +1, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होंगे तो 0 आएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। थर्ड पार्ट, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख लेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम तरतीब दे देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा को बाद में लिख लेंगे। तो -2 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 के, तो 4 1 ज़ा 4, ये 4 आंसर हमारे पास आ जाएगा। 4 पार्ट, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड 2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 7 डिवाइड 2।
अब हमें पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड 2। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड 2। इसकी जगह पे हम ओमेगा लिख लेंगे, इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। तो ये ओमेगा लिखा और साथ उसकी पावर लिख ली 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा और साथ पावर लिख ली 7। तो ओमेगा 7 को लिख लेंगे ओमेगा 6, ओमेगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 14 आ जाएगा। ओमेगा 6 को हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब स्क्वायर, साथ ये ओमेगा 14 को लिख लेंगे ओमेगा 12 इलादा लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इलादा लिखेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह लिखेंगे 1 और साथ ये ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3 और होल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह 1 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब की जगह पे भी 1, जो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। 5 पार्ट, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 5। हमें मालूम है ओमेगा जो है वो इसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है, वो माइनस के इक्वल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस 2 को इस तरफ ले जाएंगे, ये 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की वैल्यू आ जाएगी। और ये जो 2 है इसको इस तरफ ले जाएं, 2 ओमेगा की इक्वल हो जाएगा। अब ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर इस जगह पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 2 ओमेगा की पावर 5, इधर 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो ये हमने ऐसे ही लिखे 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 32 ओमेगा 5 प्लस 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 32, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ा 10, 32 ओमेगा 5 को हम लिख लेंगे क्यूब इलादा कर लेंगे और स्क्वायर इलादा कर देंगे, 32 ऐसे ही आ जाएगा। ओमेगा 10 को लिख लेंगे 9 इलादा 1 इलादा। अब यहाँ पे 32 इसमें भी है और इसमें भी है, 32 कॉमन ले लेंगे। ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 9 इसको लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 3, तो ओमेगा क्यूब की जगह लिख लेंगे 1, तो ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसकी इक्वल होता है, -1। 32 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -32। थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्स माइनस वाई ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स माइनस ओमेगा वाई और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस ओमेगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। एक्स माइनस वाई ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई इसमें भी है और इसमें भी है, एक्स वाई कॉमन ले लें, ये लिख लिया तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, बाहर माइनस है ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस लिख देंगे और ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 1 वाई स्क्वायर। अब इसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे तो -1 को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएगा, यूँ एक्स माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्लोज करके फार्मूले की शेप में लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। सेकंड पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XY जी, तो इक्वल है एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। एक्स प्लस वाई प्लस जी ये इसी तरह लिख लेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये x प्लस वाई प्लस जी, इसको मैंने अभी छोड़ दिया, इसको एंड पे जाके लिखूँगा और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है। पहले x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आएगा, इसी x को जब ओमेगा z से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ओमेगा एक्स जेड आ जाएगा। फिर ओमेगा y को x से करेंगे तो प्लस ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। फिर ओमेगा वाई को वाई जेड ओमेगा जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड, ओमेगा स्क्वायर जेड को ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा 4 वाई जेड, और फिर ओमेगा स्क्वायर जेड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब इसको हम सबसे पहले स्क्वायर वाले इकट्ठे करेंगे तो ये हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर के बाद आता है वाई स्क्वायर के बाद जेड स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर हमने लिख ली एक्स वाई वाली वैल्यू लिख ली, फिर वाई जेड वाली लिख ली, फिर जेड एक्स वाली लिख ली। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया, ओमेगा क्यूब की जगह 1, वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1, जेड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाई इधर भी है और इधर भी है, ये कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये लिख लिया। अब वाई जेड और वाई जेड कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 को लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब इलादा करेंगे, एक ओमेगा इलादा लिख लेंगे, प्लस फिर जेड एक्स को हम लिख लेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह -1 लिखेंगे, इधर भी -1 आएगा और इधर भी -1 आएगा, और ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इसकी जगह -1 पुट किया तो इधर माइनस एक्स वाई आ गया, इसकी जगह पे -1 पुट किया तो माइनस वाई जेड आ गया, इसकी जगह पे -1 पुट किया तो माइनस एक्स जेड आ जाएगा। अब इसको और जो पीछे हमने वैल्यू छोड़ी थी एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको एक साथ लिख लेंगे। ये तो ये फार्मूले के मुताबिक ही होता है इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3XY जी। थर्ड पार्ट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 सो ऑन टू एन फैक्टर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, फिर 1 प्लस ओमेगा 4, फिर प्लस 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन टू एन फैक्टर। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब 1, और 1 को ओमेगा 8 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 8,
ओमेगा 4 को 1 से किया ओमेगा 4, ओमेगा 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया ओमेगा 12। अब इसको तरतीब दे लेंगे, पहले ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसे ही आ जाएगा। ओमेगा 8 को लिख लेंगे 6 इलादा स्क्वायर इलादा, 4 को लिख लेंगे ओमेगा इलादा ओमेगा क्यूब इलादा, और साथ ये प्लस 1, और ओमेगा 12 को लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 4। ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये सारा इक्वल होता है 0, तो सिर्फ आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इसकी जगह पे 1, तो सिर्फ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह 1, सिर्फ ओमेगा प्लस 1 प्लस इधर भी 1 की पावर 4 बन जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिख लेंगे, ओमेगा 6 को हम लिख लेंगे 3 की पावर 2, इसकी जगह पे भी 1 लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, और फिर ओमेगा प्लस 1, और ओमेगा 3 की जगह पे भी 1 लिखेंगे 1 की पावर 4। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे 1 के इक्वल, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ये सारा इक्वल होता है 0 प्लस 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर हमारे पास आ जाएगा। इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, वो कहते हैं ओमेगा जो है वो स्क्वायर रूट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। शो डैट इट्स अदर रूट्स इज़ ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा इसका रूट होगा ओमेगा स्क्वायर। तो प्रूव करना हमने ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे। इफ़ ओमेगा इज़ अ रूट, अगर ओमेगा रूट है इस इक्वेशन का, तो फिर इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है ओमेगा, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। हमने प्रूव क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी रूट है इस इक्वेशन का। तो अब हमने क्या करना है, इस x की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट करना है, और इस x की जगह भी ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखें, ओमेगा स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा 4 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब, और एक ओमेगा इलादा कर देंगे, और ये ओमेगा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा प्लस 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, तो हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसको अरेंज करेंगे, ओमेगा स्क्वायर पहले, ओमेगा को बाद में, प्लस 1, ये सारा किसकी इक्वल होता है 0 के। एज ओमेगा स्क्वायर आल्सो सेटिस्फाइंग देन इक्वेशन 1, तो ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट्स ऑफ डैट इक्वेशन। लास्ट में हमने क्या करना है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ओमेगा क्यूब के लिख लेंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, नीचे 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 1, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल किया, इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा, +3 डिवाइड 4, 3 और 1 4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 5 पार्ट, प्रूव डैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ -1, -1 का क्यूब रूट लेने, जब उसका क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। फिर क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि
इन दोनों को जब आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा -2। फिर हमने प्रूव करना है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की पावर 4 प्लस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 4 इक्वल 16। तो क्यूब उसने बोला था, इसलिए हमने x³ इज इक्वल टू -1, -1 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला ओपन करेंगे, x+1 x² माइनस x+1, x+1 इक्वल टू 0, +1 को दूसरी तरफ लेंगे -1, x² माइनस ओमेगा +1 इक्वल टू 0, a इक्वल 1, b इक्वल -1, c इक्वल 1। आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे, -b की वैल्यू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 1, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 1 ज़ा 4, 1 - 4 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे -3, तो आंसर आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये एक हिस्सा प्रूव हो गया। सेकंड प्रूव में कहते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड 2 होल की पावर 9 प्लस स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड 2 की पावर 9 इक्वल -2। तो इसकी जगह पे आप लिख लोगे ओमेगा की पावर 9, इसको लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। ओमेगा क्यूब को आप ओमेगा की पावर 9 को आप लिख लोगे ओमेगा क्यूब की पावर 3, और 2 9 ज़ा 18, ओमेगा क्यूब की जगह 1 तो ये 1 आ जाएगा। ओमेगा 18 को लिख लेंगे ओमेगा क्यूब इलादा और 6 इलादा, ये 1 ऐसे ही ओमेगा क्यूब जब लिया तो वो 1 के इक्वल, 1 और 1 2 आ जाएगा। तीसरा पार्ट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 प्लस ब्रैकेट -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 4 इक्वल 16। तो ओमेगा की वैल्यू इसकी इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू इसकी इक्वल होती है। 2 को इधर लें 2 ओमेगा स्क्वायर, इस 2 को इधर लें 2 ओमेगा। ये जो दो वैल्यू ली हैं इसको लिखेंगे 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 16 ओमेगा 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 16 ओमेगा 2 4 ज़ा 8, 16 ओमेगा 4 को लिख लेंगे ओमेगा इलादा ओमेगा क्यूब इलादा, 16 ओमेगा 8 को लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 16, 16 और 16 कामन ले लिया। ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा आ जाएगा, और इसकी जगह पे 1 लिखेंगे तो 1 नहीं आएगा। ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये 16 दोनों में है, इसको कामन ले लेंगे, कामन लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है -1, तो यहाँ पे -16 लिख लेंगे। इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वो कहते हैं कि अगर ओमेगा इज़ इक्वल टू यूनिटी कहते हैं 1 को, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रूट्स आते हैं, एक 2 ओमेगा आएगा और दूसरा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो वो कहते हैं फॉर्म इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाएं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ़ 2 ओमेगा प्लस एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं x² माइनस SX प्लस P इक्वल टू 0। S से मुराद यहाँ पे सम है। सम में हम क्या करते हैं, सम में
हम इनको ऐड करेंगे 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इन दोनों को। तो ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 लिखेंगे। ये 2 और ये 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे हम -1 लिखेंगे। तो ये -1 लिखा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, सम हमारे पास आ गया -2। प्रोडक्ट में 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है 1, 4 1 ज़ा 4। तो प्रोडक्ट हमारे पास 4 आ जाएगा। आगे हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एस था, एस की जगह उसकी वैल्यू पुट की -2 प्लस यहाँ पे पी था, पी की जगह पे 4 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, जो आसान तरीका था मैंने उस तरीके से किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।